आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं मतलब 12 नंबर चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में एक चीज कंफर्म समझ लेना कि जब कभी भी हमको संपूर्ण पृष्ठ बोले, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले या बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो समझना कि सेम फार्मूला लगाएंगे। और यदि बोले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बोले पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तभी भी सेम ही फार्मूला लगाएंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है और वक्र पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है। ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तुम एक्सपर्ट बच्चे और एक्सपर्ट बच्चे संपूर्ण पृष्ठीय और पृष्ठीय क्षेत्रफल को सेम समझते हैं और वक्र पृष्ठीय और पार्श्व पृष्ठीय को सेम समझते हैं। अब समझना कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये तो हो गया। इसमें क्या अंतर होता है इसको समझना। देखो ध्यान से देखना, यदि मैं एक ऐसा भाग लिया हूं, ठीक है, ये एज लाइक शंकु की तरह है ना, कि बेलन की तरह है, बेलन की तरह है, ठीक है। शंकु में एग्जाम ये समझो, ये करेक्ट लुकर करेक्ट जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वैसे ही है। यदि ये बाहर वाला भाग हम लोग काट के बाहर निकाल दें, ये शंकु है। शंकु में क्या होता है, यहाँ से मैंने शंकु लिखा हुआ भी है। देखो शंकु है क्या, तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई ये होती है, बीच वाली ऊंचाई करकली ऊंचाई होती है, और ये व्यास होता है यानी कि ये वृत्त होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग यदि संपूर्ण पृष्ठ का बात करेंगे तो समझना कि जो आकृति है ना वो पूरी तरह ढक जानी चाहिए, यानी कि बाहर बाहर जहां जहां हम लोग अपना हाथ लेके जा सकते हैं वह हो सकता है। जैसे ये पूरा भाग बाहर हाथ लेके जा सकते हैं और इस पे भी नीचे भी, यानी कि चारों तरफ से ढक जानी चाहिए आकृति। उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि नीचे और ऊपर छोड़ के, इसमें तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नहीं ना है, तो नीचे तो केवल नीचे वाला भाग मतलब ऊपर नीचे तक छोड़ के। जैसे एक रूम ले लो, एक रूम कमरे का, और देखो कमरे का रूम कैसा होता है, कमरे का रूम जो होता है इस तरह से होता है ना, चरकोना टाइप का। ठीक, इसमें क्या हो, अब देखो ऐसे होता है, तो हम क्या करें कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों भाग छोड़ दें, केवल चारों तरफ का दीवार ले लें। पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी कि केवल दीवारी को लेना होता है ऊपर और नीचे वाले भाग को छोड़ के, है ना, उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। और यदि हम लोग ऊपर और नीचे दोनों को ढक दे फिर संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं या पृष्ठीय बोलते हैं। अब ऐसे समझो ना कि ये घन है, इस घन में कितने पृष्ठ हैं, कुल मिला के 6 पृष्ठ हैं, एक नीचे एक ऊपर, दो साइड में और दो इस साइड में, तो 6 हो गया ना। तो इसी वजह से इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। और जब चारों तरफ के साइड वालों को लेते हैं तो उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ। और यदि केवल ऊपर नीचे ऐड कर दें उसके साथ तब बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। समझ रहे हो बात को, ये चीज होता है। अब चलो फार्मूला पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर जो डिटेल है और बताते हैं। देखो पहला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो घनाभ बनाए ना। देखो घनाभ होता कैसे है, जैसे तुम अपने घर का बाकस देख लो, कोई संदूक देख लो, वह घनाभ की आकृति का है। देखो ऐसे, ये मैं ऐसे एक चित्र भी बना रहा हूं। देखो एक माचिस की डिब्बी देख लो, वह भी घनाभ की आकृति की होती है। समझ रहे हो बात को ना। अब इस घनाभ में तुम देखोगे कि माचिस की डिब्बी का जो आकार में बता रहा हूं, एक मिनट है का, हाँ देखो ये माचिस की जो डिब्बी है ये घनाभ की आकृति की है। देखो कैसे, इधर देखो ये एक पृष्ठ है, इधर का एक पृष्ठ है, दोनों बराबर है। इधर देखो ये जो पृष्ठ है उधर ही सेम ऐसे है, और इधर देखो जितना इधर है उतना इधर भी है ना। देखो यानी कि कुल मिला के 1 2 3 4 5 और इधर से 6 पृष्ठ हुए ना। अब देखो समझना बात को, इसमें क्या क्या है। यदि मैं इसको ऐसे रखा हूं तो ये जो हमारा है वो L है ना, ये L हो गया, ये L हो गया, ये L हो गया यार। अब एक बात बताओ, जो माचिस की ये जो बीच वाली भाग है ये ऊंचाई है ना, देखोगे ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है, और इधर से ये ऊंचाई है, ऊंचाई हो गई ना। देखोगे ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई, यह भी ऊंचाई है ना,
और यह भी ऊंचाई और यह भी ऊंचाई। अब देखो ये ऊंचाई हम लोगों ने ले लिया, लंबाई ले लिया, भाई चौड़ाई भी तो है ना, देख रहे हो ये चौड़ाई, तो ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई को बी से दिखाते हैं, तो ये बी फॉर ब्रेथ होता है। देखो तो ये चौड़ाई इधर से, अब देखो इधर ये भी तो चौड़ाई है ना इधर से, तो देखो ये भी चौड़ाई बी और इधर एक और चौड़ाई बी। हम लोगों ने सबको लिख लिया, ये तो भाई एल ही है ना, देख रहे हो। तो देखो अब सब मिला जुला के देख रहे होगे, तो सब मिला जुला के देखो कितने एच हैं, 1 2 3 4, एल कितने हैं, 1 2 3 4, और बी कितने हैं, 1 2 3 4, है ना, सबके 4 पार्ट है। तो देखो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो समझना बात को कि हम लोगों को पहले ये लंबाई है, ये चौड़ाई है ना, लंबाई चौड़ाई, तो एक लंबाई एक चौड़ाई, तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। और वैसे ही टू सेम टू सेम इधर भी है, तो यानी कि 2LB हो गया प्लस, अब देखो उसके बाद एक जो है इधर ये चौड़ाई है, देख रहा हो ना, ये चौड़ाई है और ऊंचाई भी है, भाई ऊंचाई तो है ना, तो इसका निकालने के लिए B इंटू एच करना पड़ेगा ना, तो करेंगे। अब कितना है, देखो एक इधर है एक इधर है, 2 हो गए ना, तो 2BH हो गया, अब प्लस, अब देखो इसके बाद यहाँ देखो ये तो लंबाई है ना, लंबाई, और लंबाई के साथ ऊंचाई भी है, ये ऊंचाई है ये लंबाई है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे ऊंचाई होगा ना, तो L इंटू बी, तो 2 गो है, एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा 2LH। अब देखो यदि इसमें से 2 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 2 कॉमन करने के बाद LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ रहे हो। अब देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने बोला है कि ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं लेते, तो जब इसको नहीं लेंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई है ना, नीचे भी तो लंबाई और चौड़ाई है, तो जो लंबाई और चौड़ाई यानी कि L इंटू बी है वो तो गायब हो जाएगा। जब L इंटू बी गायब हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे तो है ना, दोनों बचेगा, तो 2 कॉमन हो गया, तो LH प्लस BH, बस यही ना बचा, समझ रहे हो बात को ना, बस यही हो गया, ये चीज है इसका। अब देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो मान लो आयतन का मतलब उसके अंदर कितना पानी या कितना वस्तु कोई जा सकता है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाहर के क्षेत्रफल को निकालते हैं, उसके बाहर चाहे अंदर के पृष्ठ, मतलब जिस पे हमारा हाथ जा सकता है। मान लो माचिस के बाहरी भाग, इस पे हमारा हाथ जा सकता है ना, इसके अलावा कहीं तो जा नहीं सकता, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। और जब आयतन निकालते हैं तो इसके अंदर, ये देखो अंदर का भाग ये है ना, चाहे ये है ना, इसके अंदर कितनी वस्तु को समा सकता है, कितनी वस्तु कोई, वो निकालना होता है। कितना समाएगा भाई, एक बात बताओ, ये L इंटू बी है, तो L इंटू बी तो नीचे, आप उसी तरह जैसे समझना, इधर समझना, मान लो मैं यहाँ पे 5 किलो गेहूं रख सकता हूं, फिर आगे फिर यहाँ भी 5 किलो रख सकता हूँ, फिर आगे भी 5 किलो रख सकता हूँ, फिर यहाँ भी 5 किलो, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 हुआ ना, तो पूरा गेहूं में कितना रख सकता हूँ, 5 गुणे 4 कितना हो गया, 20 ना। लेकिन हमारा जो ऊंचाई है वह तो h है, मान लो लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई जो हो गया वो हमारा तो h है, तो इसका आयतन कितना होगा, जैसे 5 गुणे 4 गुणे किए थे ना, तभी तो आया था ना, उसी तरह L इंटू बी, तो आधार हो गया, अब ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई h है, तो L इंटू बी इंटू एच होता है, इसीलिए घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। बात समझ रहे हो, जैसे जो तली है उसी को, जैसे समझ करो, माचिस को मैं रखा, फिर उसके ऊपर भी माचिस, फिर उसके ऊपर भी माचिस, फिर उसके ऊपर भी माचिस, तो जितना माचिस का आयतन है उसमें जितनी बार रखे उतना का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो आधार का जो आयतन है, अच्छा आधार का जो क्षेत्रफल है वह क्या है, L इंटू बी, एच बार रखे हैं, कितनी बार, एच बार, देखो एच ही बार तो रख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, समझ रहे हो बात को, ये चीज है। देखो इसको एक और रूप में लिख लेते हैं, देखना समझना बात को, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, देखो 2 है, देखोगे दोनों में h कॉमन है, तो L H मतलब 2h करें तो क्या हो जाएगा L प्लस बी, कॉमन हो गया ना, बस ऐसे करके कर लेते हैं। अब इधर समझना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन क्या होता है,
घन एक ऐसा घनाभ है जिसके सभी शीर्ष जो है ना बराबर होते हैं। जैसे तुम क्यूब देख सकते हो, क्यूब में देखना लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, ऊंचाई भी बराबर। जब सब बराबर हैं तो देखोगे इधर हाई दो, हाई दो, हाई दो, दो दूनी चार दूनी मतलब दो दो चार दो छह हो गए ना, इसीलिए 6। अब देखो ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, तो सबको ए में ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर होगा, इसीलिए 6a स्क्वायर होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो ऊपर और नीचे नहीं लेते हैं तो दो ठो तो हटा देंगे ना, एक ऊपर एक नीचे, दो ठो हटा देंगे, इसीलिए 4a स्क्वायर होता है। समझ रहे हो? और आयतन देख लो, जब लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, ऊंचाई भी बराबर, तो a इंटू ए, इसका मतलब जो भुजा है उसको हम लोग a मान लेते हैं, तो a क्यूब हो जाएगा ना, वही होता है घनाभ का आयतन a क्यूब। अब चलो शंकु की बारी आई। शंकु क्या होता है समझना बात को। देखो शंकु हम लोग जो आइसक्रीम खाते हैं ना, उसी के आकृति का ऐसे शंकु दिखता है। शंकु बनता कैसे है मैं बताऊं तो देखो, शंकु के निचले तल में सबसे बड़ा वृत्त होता है, उसके ऊपरी तल में उससे छोटा, उसके ऊपरी तल में उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके बने होते हैं। देख लो यहाँ देख सकते हो, ये कोना में बस काट दूं तो देखो ये सबसे बड़ा वृत्त, उसके नीचे उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। समझ लो कि वृत्तों को ना ऐसे समझो, वृत्तों को ऐसे काट के ऐसे छोटा कर करके, छोटा कर करके, छोटा कर करके बनाया गया रहता है। देख रहे हो ना भाई, ये हैं तो मैंने अलग अलग बैठा है तो दिख रहा है, अभी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक समान लंबाई से काटा गया रहता है, तो उसको बोलते हैं वृत्त। अब देखो ये इसको बोलते हैं वृत्त पे सजा होता है। देखो इसका थोड़ा सा मैं बड़ा चित्र बनाऊं तो इसमें देखो क्या क्या पार्ट्स होते हैं, समझना बात को। देखो यदि यह है, ये आर है, क्या है वो जो वृत्त है ना उसकी त्रिज्या है। वीडियो चल रहा है ना? अब देखो ये है त्रिज्या, अब समझना इसको बोलते हैं जो बीच में, इसको एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच। अब इधर समझो, ये तो साइड में ऊंचाई है ना, ऊंचाई तो ये भी है लेकिन ये गड़बड़ है, तिरछी जा रही है, तो ये जब तिरछी जा रही है तो इसको बोलते हैं एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। अब समझना बात को कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि शंकु को चारों तरफ से कैसे ढक सकते हैं, तो समझना। देखो इस पे हाथ अपना लेके जा सकते हैं, इस पे पूरी तरह, इधर भी तो ढकना पड़ेगा। पृष्ठीय मतलब संपूर्ण, खाली जगह हवा भी नहीं निकलना चाहिए उसमें से, इधर भी ढकेंगे ना। तो देखो शंकु का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको देखो, ये तो पाई आर एल, और इसका क्या होगा, तो ये तो वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो देखो हम क्या करेंगे, इसके वक्र पृष्ठ वाले क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों में पाई आर कॉमन है, एल प्लस आर हो जाता है। बस ये हो गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसमें ढकने वाला क्या है? केवल यही ना, पीछे नीचे वाला भाग, ऊपर वाला तो कुछ है ही नहीं जो ढक सके हम। जैसे रूम वाले में था ऊपर नीचे दोनों ढकना पड़ता था, इसका रीजन था कि ऊपर भी खुला नीचे भी खुला, इसमें तो नीचे ही ना केवल है, तो इसको हटा देंगे, क्या हो जाएगा? पाई आर एल। अब सुनो शंकु का आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब उसमें कितना घेर सकते हैं। तो देखो शंकु का आयतन, शंकु बना किससे होता है? तुम कभी भुजे वाले को देखना, वह क्या करता है, बंदा कागज देना, देखो वो बंदा क्या करता है कि एक पेज लेता है और उसको ऐसे करके शंकु के आकार का बना देता है, हम लोग को इसी में भुजा दे देता है। अब एक बात समझना, ये शंकु आकार का बना, मैं इसको यदि खोलूं तो देखोगे क्या बन गया? एक आयत बन गया ना, बना ना आयत। तो देखो ये आयत बना, आयत कैसा है? तो ये बेलन आकार है, बेलन के आकार का आयत है, देख रहे हो? तो बेलन के आकार का ऐसे करें, ऐसे देखो, अब इसको ऐसे बेलन भी बना सकते हैं, ऐसे बेलन बन गया ना। तो देखो बेलन बना, तो बेलन, तो आयत क्या होता है कि इस शंकु, देखो इस बेलन को इसी पदार्थ से बेलन बनाए, इसी पदार्थ से शंकु बनाए। तो शंकु में पानी भरें और उस बेलन में भरना चालू करें, तो शंकु से 3 बार यदि उसमें डालेंगे ना, तब जाके वह बेलन भरेगा। इसी वजह से इसका जो आयतन होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब कि पाई आर स्क्वायर तो ये है इसका क्षेत्रफल,
और h क्या है, तो इसकी ऊंचाई है, h बार मैंने इसको गुणा किया है। समझ रहे हो बात को ना। 1/3 क्यों, क्योंकि इसमें पानी जिस वस्तु से ये बनी है, जितना कागज से बना है उतना ही कागज से एक बेलन बना दें, एक बेलन, और इस बेलन में देखो, ये बेलन मैं बना दूं ऐसे, देखो बेलन में भी वृत्त होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी ऐसे। यदि बेलन बना दें, इस बेलन में पानी भरना चालू करें 3 बार में भरेगा। तो जब 3 बार में भरेगा तो इसका 1/3 है ना क्षेत्रफल इसका, तभी ना, इसीलिए आयतन जो है 1/3 है इसका, तो इसीलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझ रहे हो बात को। इतना करने के बाद सबसे बड़ी बात समझना, हमारे सिलेबस में सभी जो फार्मूलेज है ना मिक्स करके बनाने पड़ेंगे, घन का, घनाभ का, ऐसे हेन तेन लमटेन मिक्स करके। कभी इस शंकु के ऊपर अर्धगोले को डाल देगा, कभी अर्धगोले के ऊपर शंकु को डाल देगा, अभी अर्धगोला बाकी है, गोला बाकी है और बेलन बाकी है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले इसको नोट, अब मतलब कि घनाभ, घन और शंकु जानने के बाद अब 2 और बचे, एक बेलन और एक गोला। अब देखो बेलन और गोला में भी 2 है, गोला में तो 2 है भाई, एक गोला और एक अर्धगोला। देखो वृत्त और गोला में अंतर समझना कि जो हमारी चूड़ी होती है ना, ये चूड़ी जो होती है, कड़ा बोल सकते हो, एक वृत्त होता है, लेकिन वही एक बॉल ले लें, गेंद ले लें, वह जो होता है वह गोला होता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे बात यह है कि क्योंकि हम लोग आयतन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या समझ सकता है भाई, इसको रखें तो इसमें क्या समझ सकता है, कुछ नहीं। लेकिन वही यदि गोला की बात करें तो एक बॉल को काट दिया जाए, उसमें कुछ रखा जाए तो भाई रख सकते हैं ना उसको। तो उसीलिए देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले समझना, बेलन होता कैसे है। बेलन का तात्पर्य उस बेलन से नहीं है जिससे हमारी माताएं जो है खाना बनाती हैं, ठीक है, होता उसी तरह थोड़ा सा गोल सा होता है। जैसे ड्रम तुम देखे हो, ड्रम बाखार जिसमें धान गेहूं रखा जाता है, देखो होता है ऐसे ही है, क्या ऊपर और नीचे की तरफ वृत्तीयाकार का होता है और बीच बीच में बराबर के जैसे ऐसे दिखे रहते हैं। देखो समझना बात, ये क्या होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है वह r होती है, ऊंचाई जो होता है वह h होता है। ठीक है, तो देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इसके भाग को और ऊपर और नीचे दोनों को लेना पड़ेगा। तो देखो यदि ये है 2πr, जैसे वृत्त का जो परिधि होता है वह क्या होता है 2πr होता है ना, कितनी बार लेंगे तो h बार, 1 2 3 4 ऐसे करके h बार, इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा 2πrh होगा। तो देखो 2πrh, और एक ऊपर वृत्त है उसका भी तो क्षेत्रफल लेना पड़ेगा ना, तो पाई आर स्क्वायर, नीचे भी तो वृत्त है ना उसको भी तो लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। कितने वृत्त हुए, 2 वृत्त हुए, और परिधि को कई बार हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो क्या हो गया देखो 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर 2πr²। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है, पाई आर इसमें कॉमन है, पाई आर 2πr इसमें 2πr इसमें, कॉमन करिए तो यहाँ h बचा और यहाँ पे r² था, r चला गया तो r बचा। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है 2πr × h + r। लेकिन एक चीज समझना, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी इसकी भी। क्या क्या करता है क्वेश्चन ना, कि बोलता है कि आधार की तली से ढक दिया गया लेकिन ऊपर वाला तली खुला है वैसे, तो भाई इस तरह बनाना पड़ेगा ना, इसका क्षेत्रफल फिर इसका क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको बताया। अब देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ना नीचे का ना ऊपर का, तो 2πr तो इसकी परिधि हो गई, परिधि को h बार लिखे तो 2πrh हो गया। बेलन का आयतन, आयतन क्या होगा, तो देखो बेलन का आयतन जो होता है कैसे निकालेंगे, तो देखो एक वाले भाग का जो हम लोगों का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, उसको कितना बार लेना है h बार ना, मान लो इसको भर दिए, इसी तरह एक और लेके भर दिया, फिर एक और लेके भर दिया, एक और लेके, तभी तो जाके हमारा बेलन एक के ऊपर एक तैयार होगा। देखो ना यही बेलन के आकार का है, मान लो नीचे वृत्त है उसको भर दिया, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, तब तो जाके भरेगा ना, तो इसीलिए तो ये πr² होता है। ठीक है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला होता किस तरह पहले ये देख लो, गोला होता है गोल ऐसे, लेकिन एक बशर्ते बात याद रखना, गोला का पूरा भाग ऐसे चारों तरफ से ढका होता है, जैसे गेंद तुम ले सकते हो, समझ रहे हो बात को, ऐसे। वृत्त नहीं है ये, अभी अंतर मैं बताया हूँ, वृत्त चूड़ी होता है और गोला गेंद समझ सकते हो, फुटबॉल का गेंद
खेलने वाला गेंद वह होता है। देखो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, जो पाई आर स्क्वायर है ना उसके 4 गुना के बराबर होता है। ठीक है, तो गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखो अब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना, अर्धगोला का मतलब इसको मैंने अब यहां से काट दिया, जब काट दिया तो बन कैसे जाएगा, एक कटोरी की तरह बन जाएगा ना, ऐसे कटोरी की तरह बन जाएगा ये। जब कटोरी की तरह बनेगा तो समझना बात को, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, अभी फिर समझो, मैंने ये कटोरी लिया तो भाई उसके ऊपर भी तो ढकना पड़ेगा, तभी तो इसका पूरा भाग ढकेगा। इधर भी तो ढका ही है, इधर भी पूरा ढकना पड़ेगा पूरा अच्छे से, तभी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना। तो एक बात बताओ, अर्धगोला जो होगा वह क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और गोला का होगा पाई आर स्क्वायर, इसीलिए होता है 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे भाई, ऊपर वाला तो हमको ढकना ही नहीं है ना, ऊपर नीचे दोनों नहीं लेना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसमें तो नीचे कुछ है ही नहीं, वो तो पूरा गोला ही है, तो ऊपर वाला नहीं लेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर बस इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन की बात, जितना आयतन इसका पूरे गोले का होता है उसका आधा होता है, तो आधा यानी कि 4/3 पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग करेंगे, तो जो ये 4/3 है इसमें यदि 2 से भाग करें तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। समझ रहे हो बात को, ये चीज है, तब जाके इसके आगे अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। इतना ऐसा नहीं है केवल फार्मूला याद हो गया तो पूरा हो गया, अब समझना पड़ेगा कि हम लोग किस फार्मूला का यूज करेंगे और कैसे करेंगे। मैं बोला हूं ना, इसी बेलन में ही पूछ लेगा कि हमने क्या किया कि एक बेलन के नीचे के भाग को ढक दिया और ऊपर से पानी भरना चालू किया। ठीक, उसका अचानक वो नीचे के भाग को ढक दिया ऊपर, ऐसे नहीं तो कभी कभी पूछता है ना कि एक रूम है जिस रूम को मतलब पेंट करना है, मान लो घनाभ की बात आ गई, तो पेंट करना है, अंदर से पेंट करना है, तो नीचे तो पेंट करोगे नहीं, ऊपर तो पेंट करना पड़ता है ना, तो इसके लिए ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल काम आएगा ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल काम आएगा। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में उसमें ऊपर वाला जो L × B है उसको जोड़ना पड़ेगा तब जाके होगा। समझ रहे हो बात को, ये सब क्वेश्चन आएंगे तब जाके थोड़ा समझ के, इसलिए मैंने चित्र से भी समझाया, तब जाके बन पाएगा। चलो नोट करो।